खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की। पिछले कुछ दिनों से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य विवादों में घिरे हुए हैं। उनकी बोली और शब्दों पर बवाल मचा हुआ है। देश के अलग अलग इलाकों में महिला संगठनों ने कथावाचक की वाणी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस पूरे एपिसोड के दौरान अनिरुद्धाचार्य देश से बाहर थे और वहीं से विवादित बयानों की सीरीज जारी करते रहे। अब तक तो विवाद उनकी वाणी पर था, लेकिन बाबा की कहानी मारपीट और जोर जबरदस्ती तक आ पहुंची है। हुआ यह है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कल रात को विदेश का टूर खत्म करके दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटे तो समर्थक उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। बाबा के विवादित बयानों को लेकर उनका पक्ष जानने एबीपी न्यूज की टीम भी एयरपोर्ट पर थी। हमारी रिपोर्टर अजातिका सिंह ने बाबा से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनके समर्थकों ने अजातिका के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। एयरपोर्ट पर कल रात जो कुछ हुआ वो सब एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है। पहली तस्वीर, अनिरुद्धाचार्य जब गाड़ी में बैठकर जाने वाले थे, उस दौरान उनके समर्थकों ने अजातिका को सवाल पूछने से रोक दिया, धक्का मुक्की की कोशिश की। दूसरी तस्वीर में कुछ महिला और पुरुष समर्थकों ने घेर कर अजातिका को जोर से धक्का दे दिया। तीसरी तस्वीर में सफेद कुर्ते और धोती में माथे पर चंदन लगाए एक शख्स गुस्से में लाल आंख करते हुए हमारी रिपोर्टर अजातिका सिंह को मारने के लिए दौड़ता है। अगली तस्वीर में वही शख्स मारने के लिए चप्पल निकाल लेता है, अजातिका पर हमले की कोशिश करता है। ये चारों तस्वीरें एयरपोर्ट की हैं। महज 5 मिनट के भीतर ये सब ऑन कैमरा हुआ। एक रिपोर्टर को उसके काम करने से रोका गया, धमकाया गया, मारने की कोशिश की गई, उसके साथ बदसलूकी की गई। वो तो शुक्र मनाइए कि सीआईएसएफ के जवानों का, जिसने समय रहते अजातिका की वहां पर मदद की, नहीं तो कथावाचक के समर्थक अजातिका के साथ एयरपोर्ट पर ही मारपीट शुरू कर देते। किस कदर हमारी संवाददाता अजातिका को रिपोर्टिंग करने से रोका गया और बदसलूकी की गई, उसे अजातिका की जुबानी जानिए। क्यों भाग रहे हो? सिर्फ तस्वीरें आप देखिए, ये आप बदतमीजी देखिए, आपको मारपीट करते हुए ये जो भक्त है ये नजर आएंगे। इस वक्त रात के 12 बजे इन्होंने मारा है मुझे, आप मार रहे हैं। तस्वीर देखिए सर, देखिए, ये देखिए, चप्पल निकाल ली है, जूता निकाल लिया है। सर सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। एबीपी न्यूज पर लगातार आप अनिरुद्धाचार्य की खबरें देख रहे हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम दोनों पक्षों को दिखाएं। बाबा चूंकि विदेश से लौटे तो हमारा ये फर्ज था कि हम जाकर उनसे उनका पक्ष जानें। एबीपी न्यूज की संवाददाता सिर्फ बाबा से बात करना चाहती थी, उनसे उनका पक्ष पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने ना तो सही से जवाब दिया और ना ही अपने उन समर्थकों को रोका जो भक्त की आड़ में एक महिला पत्रकार से दुर्व्यवहार कर रहे थे। कायदा तो ये कहता था कि जो अनिरुद्धाचार्य प्रवचन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धर्म भक्ति का ज्ञान देते हैं, वो आराम से अपना पक्ष रख देते 2 लाइन में। जो समर्थक गुंडागर्दी पर उतारे थे उन्हें गुंडाई नहीं करने को कहते, लेकिन बाबा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना तो ढंग से सवालों का जवाब दिया और ना ही हमारी महिला रिपोर्टर से सही ढंग से बात की। अनिरुद्धाचार्य गाड़ी में बैठे, बाहर उनके समर्थक हमारी टीम के लोगों से बदसलूकी कर रहे थे, रिपोर्टिंग से रोकने की कोशिश कर रहे थे। धर्म का ज्ञान देने वाले अनिरुद्धाचार्य को कायदे से चाहिए था कि एयरपोर्ट से जाने से पहले अपने समर्थकों को कुछ शिक्षा देकर जाते। सवालों का जवाब इन लोगों को नहीं देना था, सवालों का जवाब ये नहीं देते। सुनिश्चित करना चाहिए था कि उनके समर्थक रिपोर्टर से बदसलूकी नहीं करें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अजातिका के साथ बदसलूकी देखते हुए गाड़ी में बैठकर वो वहां से निकल गए। अब कई सवाल हैं जो आपके सामने हम रखते हैं। भक्त या गुंडे, तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है, लेकिन सवाल तो यह है, क्या अनिरुद्धाचार्य ने जानबूझकर समर्थकों को नहीं समझाया? क्या वो चाहते थे कि उनके समर्थक हमारे रिपोर्टर से बदसलूकी करें?
क्या सवालों का जवाब न देकर उन्होंने अपने समर्थकों को उकसाया एबीपी न्यूज की रिपोर्टर के खिलाफ? यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि अनिरुद्धाचार्य अपनी कथाओं में भी महिलाओं को लगातार टारगेट करते हैं, महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, महिलाओं के चरित्र पर सवाल खड़े करते हैं। अब उनके सामने ही एक महिला रिपोर्टर के साथ उनके समर्थकों ने अभद्रता की वो पूरा देश तस्वीरों में देख रहा है। एक कथावाचक का चेहरा उजागर हो रहा है। इससे पहले जब अनिरुद्धाचार्य एयरपोर्ट के दरवाजे से बाहर निकले, उनसे अजातिका ने सवाल पूछने की कोशिश की थी। अजातिका सवाल पूछती रही। उस दौरान उन्होंने जिस सवाल का जवाब देना सही लगा उसका जवाब दिया, जो सवाल पसंद नहीं आया उस पर चुप्पी साधी रही। सवाल जवाब का वो एक छोटा सा टुकड़ा है, वो आपको दिखाते हैं। महाराज जी, सिर्फ महिलाओं के लिए आप बोल रहे हैं कि के लिए बोल रहे हैं सब कुछ? महाराज जी, आपके भक्तों को एक बार देखिए। महाराज राधे, महाराज जी, जब आप बोल रहे हैं कि 25 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में कई जगह मुंह मार के आती है, का क्या मतलब है? मतलब सब बता दिया गया कथा में बेटा। लिविंग दे दो। लिविंग से क्या क्यों भाग रहे हैं? अच्छा, अजातिका चाह रही थी कि अनिरुद्धाचार्य पर विवादित बयानों पर वो अपना पक्ष रखें, लेकिन उन्होंने सवालों में दिलचस्पी नहीं ली। अजातिका सिर्फ अपना काम कर रही थी। उन्हें बाबा के समर्थकों ने रोका और काम करने नहीं दिया, उल्टा बदसलूकी पर उतर आए। महिलाओं को लेकर अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयानों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन अभी तत्काल में जिन 3-4 बयानों को लेकर वो सवालों में घिरे हैं, उनमें से सबसे विवादित बयान 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, लड़की जवान हो जाती है तो जवानी फिसल जाती है, लिव इन में रहने वाली लड़कियां वैश्या के समान हैं, 14 साल में शादी का पुराना रिवाज ठीक था। इन्हीं बयानों को आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। हम भी अपने शो में इन विवादित बयानों को आप तक पहुंचा चुके हैं। इन बयानों पर आज उन्होंने मथुरा में अपनी सफाई देने की कोशिश की है। हमारे संवाददाता वरुण भसीन ने मथुरा में जाकर उनसे बातचीत की, लेकिन सफाई देने के चक्कर में उन्होंने नया विवाद भी खड़ा कर दिया है। पहले अनिरुद्धाचार्य की सफाई सुनिए। सबसे पहले तो राधे राधे आपको, आप आए और आपने अपना समय दिया। देखिए, जो बात कही गई है ना, दोनों के लिए कही गई, लड़का लड़की के लिए। मीडिया में आधी अधूरी बात चलाई गई, जैसा कि मैं आपको सुनवाना भी चाहूँगा। एक चीज़ छोटी सी आधी अधूरी बात चलाई गई कि लड़कियों को ही बोला अनिरुद्धाचार्य जी ने। मैंने लड़कों को भी बोला था, लेकिन ये सुनिए, एक मिनट। 10 लड़कों के साथ एक मिनट। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका, वो एक मुंह मारना जाके उस लैंग्वेज को लेकर भी। लैंग्वेज ना गांव की भाषा है। गांव में नहीं बोलते सीधी भाषा। कहाँ मुंह मार के आए हो? ये गांव की भाषा, हम लोग गांव के हैं। तो जो गलत व्यभिचारी है, जो गलत है, उसे गांव में यही बोलते हैं, मुंह मारना। इसको गांव की भाषा में लीजिए। सब भाषाएं ना अपने देश में विविधता है, अनेक भाषाओं का सुख है भारत में, तो ये उसका है। अब अपने शाब्दिक गुनाह को कथावाचक अनिरुद्धाचार्य गांव की भाषा की आड़ में छिपाना चाहते हैं। एक तरीके से गांव के लोगों को इस विवादित शब्द के लिए गुनहगार बता रहे हैं। बातचीत के दौरान जब चरित्रहीन की परिभाषा का सवाल आया तो देखिए कुटिल मुस्कान से अनिरुद्धाचार्य ने कैसा जवाब दिया। अगर 21 साल की उम्र में एक लड़का और लड़की मिलते हैं, 24 में शादी करते हैं, तो क्या 3 साल वो चरित्रहीन थे? क्या 3 साल वो पवित्र थे, फिर उनकी आपस में शादी हो गई तो वो बिल्कुल सही हो गया? चरित्रहीन की परिभाषा आप लोग सब जान रहे हैं, अंदर से बताना नहीं चाह रहे हैं। एक तो महिला का मामला, ऊपर से मर्यादा जैसे मुद्दे का सवाल। धार्मिक कथा कहने वाले संत को संयमित और कायदे से गंभीर होकर जवाब देना चाहिए, लेकिन इतने संवेदनशील विषय पर अपने कुटिल मुस्कान से उन्होंने अपने मन के कुंठित विचार को जाहिर किया है। सवालों से बाल विवाह और स्त्री पुरुष के रिश्तों पर भी हुआ।
अब उसका जवाब सुनिए। हमने ये थोड़ी कहा कि नहीं आप शुरू कर दीजिए, हमने ये तो नहीं बोला कि आप अपनी बहन का ब्याह 14 साल में करिए, नहीं, हमने ये बोला कि हमारे बाप दादे ऐसा करते थे। जब ये भी तो नहीं पता कितनों की उस समय मर्जी से हुई हो, कौन चाहता हो कि 16 में उसकी शादी हो, कौन लड़की चाहती हो कि उसकी 14। ये इतिहास की बातें करते हैं कि नहीं? फिर तो हम अपने नाना, अपने दादा, प्राचीन भारत की बातें, यदि हमने बात की प्राचीन भारत की बातें यदि हमने की, तो आप ही बताइए, हमने ये तो नहीं बोला कि नहीं करना सही है या करो, हमने ये शब्द नहीं बोले। हमने ये बोला पहले होता था, अतीत की हम बातें कर रहे हैं, आप उस अतीत की बात को पकड़ के बैठ गए। महाराज जी ने बोला, आप गलत तरीके से बोल रहे हैं, चला रहे हैं उसको मीडिया पे। आप जिनके संग रहें उनसे ही विवाह करें। अगर नहीं करते हैं तो वो चरित्रहीन हो जाएगा, कोई भी, चाहे पुरुष हो या महिला। तो आपके हिसाब से वो चरित्रवान रहेगा? मैं तो आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ, हम तो इस चीज दुनिया में सीख ही रहे हैं अभी, आप तो देखिए कथावाचक हैं। हाँ, तो वो अनुयायी हिसाब से क्या रहेगा आप ही बताइए मुझे पहले। आपसे जानना चाह रहा हूँ, मेरे हिसाब तो तय ही नहीं हो पाए, मैं इतना छोटा हूँ। देखो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो पराई स्त्री और पराई पुरुष दोनों से बचे। यदि बचा है तो वो पवित्र माना जाएगा, नहीं बचा तो अपवित्र ही माना जाएगा। समाज में उनका कोई फिर मतलब क्या करे? समाज में तो देखो, रावण ने अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री को देखा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? इसलिए आपके पिताजी ने भी आपको सिखाया होगा, बेटा चरित्रवान बनना, सिखाया कि नहीं? फिर वही तो हम भी कह रहे हैं। हमारा मकसद किसी को ना तो बेवजह विवाद में घसीटने का है, ना ही किसी पर बेवजह सवाल उठाने का। अनिरुद्धाचार्य एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। देश विदेश में उनको करोड़ों लोग देखते सुनते हैं। ऐसे में वो जो कहेंगे उसका व्यापक असर है। वेद पुराणों में भी कहा गया है कि संत, महात्मा और धार्मिक व्यक्ति अपनी वाणी से ही श्रेष्ठ होते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने जिस तरह के शब्दों का चयन महिलाओं पर टिप्पणी के लिए किया, वो कहीं से भी शोभा योग्य नहीं है। यही वजह है कि उनके खिलाफ शहर शहर आवाजें उठ रही हैं। आज उनके इलाके मथुरा से दो खबर आई। पहली तो ये कि मथुरा की महिला वकीलों ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कराया है। दूसरी खबर यह है कि मथुरा में संतों की चेतावनी सभा हुई है, उसमें अनिरुद्धाचार्य के बयानों को गलत माना गया है। संतों की सभा में साधु संत उनसे नाराज हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब अनिरुद्धाचार्य आगे अपनी जुबान पर कितनी लगाम लगाते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।